अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले म्यूजिशियन के हवाले से कि म्यूजिशियन कौन होता है और उसका क्या काम होता है, कहाँ तक कैसे काम करता है, इसका काम का आगाज़ कैसे होता है। मुख्तलिफ तरह के इसके जाविये से हम इसके ऊपर नज़र डालने वाले हैं आज। तो इस वीडियो को ज़रूर लाजमी देखिए और पूरी देखिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे मैं आपको बता चलूँ कि जो म्यूजिशियन है वो क्या होता है। दोस्तों, म्यूजिशियन बनने के लिए आपको किसी एक सलाहियत की, लगन की और एक खुलूस नीयत की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। म्यूजिशियन क्या करता है, किसी भी बैंड के साथ मिलकर काम करता है। दोस्तों, शुरू में अगर बात की जाए काम के आगाज़ की, तो आप काम कैसे कर सकते हैं। तो काम का आगाज़ आप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या एक छोटे थिएटर से कर सकते हैं इस चीज़ का आगाज़। अगर आप इस म्यूजिशियन की फील्ड में, ऑर्केस्ट्रा की फील्ड में जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप जो है वो इसके बारे में जो तरक्की करें को, क्योंकि ये बहुत मतलब कि पुरानी चीज़ होती जा रही है। तो आजकल अगर आप जितनी नई जदीद चीज़ के साथ जो है वो जुड़ेंगे, उसमें जो है आप जल्दी तरक्की करेंगे। दोस्तों, इस म्यूजिशियन की फील्ड में आपको मैं एक टिप देता चलूँ कि अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक छोटे ग्रुप के साथ और एक बड़े ग्रुप के साथ। हमेशा ये जो जाविया है ये मुकम्मल रहता है, मगर कुछ लोग इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो उनके यहाँ ये शायद ना हो। दोस्तों, मैं आपको बताया चलूँ, अगर आप छोटे ग्रुप के साथ काम करना शुरू करेंगे, जब आप काम का आगाज़ करते हैं तो आप मकामी ग्रुप जो आपके पास है उससे भी आप काम का आगाज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपके दोस्तों का हो, आपके किसी अजीज़ का हो। आप उसके साथ जो है वो काम कर सकते हैं। आप काम का आगाज़ सिर्फ यहाँ से करेंगे, आपके पास दूसरा कोई भी मौका नहीं हो सकता। आप इससे आगाज़ कर सकते हैं, कोई अपना बैंड शुरू में मकामी जो बना सकते हैं, या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ के बैंड्स के बैंड तो नहीं होंगे, उनमें ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, आप उनके साथ जो मिलकर काम कर सकते हैं, या किसी छोटे से मतलब के स्टेज ड्रामे से जो है आगाज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। उसके बाद आपको मौसीकी के आलात बजाना आते होंगे, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा तो उसी में ही आप जाएंगे। और दूसरा ग्रुप जो मैं आपको बताना चलूँ वो है शोहरत याफ्ता ग्रुप। दोस्तों, इस फील्ड में कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि किसकी कितनी आमदनी है या कौन कहाँ तक जाएगा। ये बिल्कुल मतलब कि एक तरह से किसी की तवज्जो के बगैर की फील्ड है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो कोई नहीं देता, इसलिए इस फील्ड के बारे में कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बड़ा ग्रुप है उसके बारे में, उसकी शोहरत और दौलत, अगर आप दोस्तों किसी बड़े ग्रुप में मिल जाते हैं, आपको शोहरत और दौलत दोनों चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी मिल सकती हैं। और इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि शोहरत कहाँ तक मिलेगी और दौलत कहाँ तक मिलेगी, कितनी अर्सा आप सर्वाइव कर सकते हैं इस ग्रुप में। तो आपको अपने काम का आगाज़ इन मुकामी ग्रुप से करना होगा, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे तक जा सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप काम का आगाज़ करें तो उसके बाद आप जो है वो किसी मंजे हुए उस्ताद की निगरानी में जो है वो अपने काम का आगाज़ ज़रूर करें। अपने काम को उनकी तरबियत उनकी अपना जो है वो उस्ताद माने और उनकी तरबियत में जो है वो आप काम करें। आपको उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होने वाला है वो ये है कि आपके जो उस्ताद होंगे वो जब आपको किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो वो उनका सालों का तजर्बा जो है वो उनकी ज़बान से निकल रहा होगा और वो आप कुछ ही सेकंड्स में अपने अंदर जो है वो जज़ब करते जाएं और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते अगर आप ऐसे मतलब कि किसी की बात को जज़ब करते हैं जो कि किसी बड़े इंसान की बात है, उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो ज़िंदगी के तजर्बे के हवाले से बात कर रहा होता है, तो आप अगर उसको अपने अंदर जज़ब करेंगे, सकत करेंगे उसके अपने अंदर, तो आप हो सकता है कि बहुत आगे तक जो है वो इस फील्ड में जा सके। दोस्तों, इस फील्ड में आपको जाने के लिए मौसीकी के आलात बजाने की जो है लाजमी तौर पर तरबियत होनी चाहिए। उसके अलावा आप नई धुन जो है वो बना सकें और रिकॉर्डिंग के लिए भी आप जो है वो बुलाए जा सकते हैं और रिकॉर्डिंग के काम भी आ सकते हैं अगर आप इस फील्ड में जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो है वो बात की जाए, जैसे आपको मैंने पहले बताया छोटे ग्रुप्स और बड़े ग्रुप्स के बारे में, तो इसके बाद हमारे पास आता है कि अच्छे उस्ताद की निगरानी भी जो है वो लाजमी तौर पर आपके ऊपर लागू होती है कि आपने लाजमी तौर पर करनी है। उसके बाद हमारे पास है डिग्री का बहुत ज़्यादा सवाल जो है इस फील्ड में पूछा जाता है म्यूजिशियन की फील्ड में, कि डिग्री हमें कहाँ तक कौन सी डिग्री करनी चाहिए, किस तरह की डिग्री करनी चाहिए। दोस्तों, आप डिग्री ज़रूर करेंगे, लेकिन डिग्री से सिर्फ आपको ये चीज़ पता चलेगी कि म्यूजिशियन के का फ़लसफ़ा क्या है, उसकी तारीख क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ किस वक्त इन्वेंट हुई, उसकी क्या ज़रूरत थी, ये कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होती, दुनिया के कौन से कोने में ईजाद हुई थी। मतलब कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको डिग्री में मिलेंगी। लेकिन आपको बताना चलूँ कि इस चीज़ से आपको जो है वो डिग्री से म्यूजिक की फील्ड में जाने का जो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ आपको तजर्बा जो है वो काम आएगा। अगर आपके पास तजर्बा है तो आप बहुत आगे तक जो है वो इस फील्ड में जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है ये भी, अगर आप इसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो आज की काफ़ी आपको हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।